तालिबान क्या है और अफगानिस्तान में चल रहा विवाद क्या है, इसी की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह। अगले 3 से 4 मिनट में हम समझेंगे तालिबान क्या है और उसका इतिहास क्या है। इस वक्त जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अफगानिस्तान में हालात बदल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। कल यानी 15 अगस्त को तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुसा और देश पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए तो बिल्कुल तैयार है। तालिबान ये एक विद्रोह समूह है जो मौजूदा सरकार को अवैध मानता आया है। तालिबान इस शब्द का पश्तो भाषा में अर्थ है स्टूडेंट्स। तो 2001 तक ये पावर में थे। पावर हटने के बाद से ये कोशिश में है कि फिर से पावर में आया जाए। इनके इतिहास की अगर बात करें तो बात है 1978 की, जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का राज था। लेकिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का विद्रोह करता था इस्लामिक गुरिल्लाज मुजाहिदीन। अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, इसीलिए बीच में आया सोवियत यूनियन। 1980 में मुजाहिदीन फाइटर्स जो थे उन्होंने सोवियत यूनियन का मुकाबला किया, सोवियत ऑक्यूपेशन को हटाया। 1989 में सोवियट्स को बाहर जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद से हालात और बिगड़ते गए अफगानिस्तान में, क्योंकि छोटे छोटे फैक्शंस आए वहां पर जिन्होंने सिविल वॉर शुरू किया और वो कंट्रोल पाना चाहते थे। 1994 तक एक फैक्शन जिसका नाम था तालिबान, उसने काफी पॉपुलैरिटी पाली और इसके कई मेंबर्स मुजाहिदीन के मेंबर्स थे। लेकिन 1996 में पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया और इन्होंने एक स्ट्रिक्ट वर्जन शरिया का जो है उसे वहां पर लागू किया, जो एक इस्लामिक लॉ है। लेकिन इसके रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, जैसे कि सिटीजन्स को परमिशन नहीं थी गाने सुनने की, मूवीज देखने की, औरतों को परमिशन नहीं थी बाहर जाकर काम करने की, और उनको कहा जाता था कि अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर रखिए। एजुकेशन का उन्हें एक्सेस नहीं दिया जाता था। मर्दों को कहा जाता था कि वो एक किस्म की दाढ़ी जो है वही रखें। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रिक्ट लॉज जो है वो वहां पर लागू कर दिए गए। अब इसके अगले चैप्टर पर आते हैं, जो है 9/11 वाला चैप्टर। 9/11 के बाद अलकायदा के उसामा बिन लादेन पर यूएस की नजरें थी और तालिबान और अलकायदा दोनों के रिश्ते काफी मजबूत थे। तो क्या हुआ कि तालिबान जो है वो शेल्टर कर रहा था उसामा बिन लादेन को, तो इसलिए 2001 में यूएस ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में। उसके बाद जो तालिबान है उसे पावर छोड़नी पड़ी। एक नई इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। साल 2004 में कंट्री का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और यूएस ने एड देनी शुरू कर दी ताकि वहां पर डेवलपमेंट का काम हो सके। तो इस पूरे पीरियड में वो इस सरकार को यानी तालिबान इस सरकार को अवैध मानता रहा। लेकिन अब सवाल आता है इन सारे सालों में वो कैसे गवर्नमेंट का मुकाबला करता रहा, उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। तो कई ऐसे ट्रेड्स हैं जिनमें तालिबान डील करता है, जैसे वो ड्रग ट्रेड है, जैसे वो अफीम का धंधा है, उनका अपना एक टैक्स कलेक्टिंग सिस्टम है और रिसेंटली वो माइनिंग में भी इन्वॉल्व रहे हैं। साल 2018 में तालिबान ने यूएस के साथ जो पीस टॉक्स हैं उसकी शुरुआत की और 2020 में एक पीस डील जो है वो स्ट्रक की गई, जहां पर कहा गया कि यूएस जो है अपनी ट्रूप्स वहां से विड्रॉ कर लेगा और उसके वजह से जो तालिबान है उसे काफी ताकत मिलती रही है। अब तालिबान क्या चाहता है? तालिबान चाहता है कि जो शरिया है वो ही एक बार फिर से इंपोज हो। हालांकि वो दुनिया को, वो यूएस को ये प्रॉमिस करता रहा है कि वो अलाउ करेंगे कि जो औरतें हैं उन्हें भी इक्वल राइट्स मिल पाए। जब आखिरी बार तालिबान पावर में था तो सिर्फ 4 ऐसे देश थे जिन्होंने इस ग्रुप को या उनकी पावर को रिकॉग्नाइज किया और वो थे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, द यूएई और तुर्कमेनिस्तान। मौजूदा स्थिति पर आते हैं। तालिबान ने पूरी तरीके से देश पर कंट्रोल कर लिया है और कह रहा है कि वो तैयार है डिक्लेयर करने के लिए एक नया इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। और जब ये हुआ उससे कुछ घंटे पहले अमेरिकन बैक्ड प्रेसिडेंट अशरफ घानी जो है वो देश छोड़ चुके थे। इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। मेरा नाम है अरुण सिंह।